साबिक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की जा रही है। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। अदालती हुक्म पर इस केस की तफसीली इंक्वायरी की गई, जिसके बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी निज़ाम पर फ़ख्र है। DG ISPR फ़ौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल तफसील से बयान किए। कहा, फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और ख़ुदकार अमल है जो हर वक्त तैयार रहता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है, तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं है। जनरल बाजवा और जनरल फैज का आपस में गहरा ताल्लुक था। दोनों के ससुर भी इंतहाई करीब रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई के हालात और वाक़यात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ रहा। जनरल फैज हमीद बास आने वाले नहीं थे। फौज का अंदरूनी निज़ाम मुतासर हो तो मेरिट पर इंतहाई सख्त फैसले होते हैं। फैज हमीद के खिलाफ कुछ साबित हो चुका होगा, इसलिए तहवील में लिया गया। ये इक़दाम फौज के एहतराम इज्जत में संग मील साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैज़ाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था। हमें ISPR के बयान तक ही महदूद रहना चाहिए। फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की, यकीनन ठोस सबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा का रद्द-ए-अमल। कहा, फौज का अपना एहतसाबी अमल है। फैसल वावड़ा बोले, बहुत से लोग अब फैज हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। आज के बाद PTI भी तब्दील मिलेगी। बानी समेत पूरी पार्टी लेटी हुई दिखाई देगी। 9 मई का एहतसाब होगा। जो मुलव्विस हैं उन्हें सजाएं मिलेंगी। सिपा सलार को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था मुमकिन कर दिखाया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, फैज हमीद मुल्क में इंतशार के मास्टरमाइंड थे। वो पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर बोले, फौज ऐसे चाहिए अपने इदारे में एहतसाब करे। हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ेकार है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस लेकर हाउसिंग स्कीम के मालिक मोअज़्ज़ अहमद सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। 12 मई 2017 को रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना केस में टॉप सिटी के दफ्तर और मुइज़ खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। सोने और हीरो के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया। फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालिसी की, मसला हल करने की कोशिश की। बरियत के बाद फैज हमीद ने मुइज़ खान से उनके कज़न के ज़रिए मुलाकात के लिए राबता किया, जो फ़ौज में ब्रिगेडियर हैं। दरख्वास्त में दावा किया गया कि मुलाकात के दौरान फैज हमीद ने कहा कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें वापस कर देंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। दरख्वास्त के मुताबिक ISI के कुछ साबिक ओहदेदारान भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना मुल्की सियासी और मुआशरी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के डेली वेजेस मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन पर फैसला होगा। हुकूमती मिल्कियत इदारों से मुतल्लिक़ कमेटी CCLC और ECC के इजलासों के फैसलों की तौसीक़ होगी। वफाकी काबीना में अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कौमी हीरो अरशद
नदीम को मुलाकात के लिए बुला लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से अरशद नदीम के लिए इनाम का ऐलान मुतवक्के। अरशद नदीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज मियां चन्नू का दौरा मुतवक्के। मरीम नवाज कौमी हीरो अरशद नदीम को 10 करोड़ का चेक देने के साथ मुबारकबाद पेश करेंगी। अरशद नदीम के नाम से मियां चन्नू में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऐलानात भी मुतवक्के हैं। गोल्ड मेडल जीतकर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो लोगों का प्यार सोच से बढ़कर पाया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुड मॉर्निंग पब्लिक में गुफ्तगू। कहा, लोग अभी तक प्यार दे रहे हैं, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। नौजवानों के लिए पैगाम है कि आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। आइंदा मुकाबलों के लिए खुद भी तैयारी करूंगा और नौजवानों को भी कराऊंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। वज़ीर दाखिला ने लंदन में बरतानिया हम मनसब से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका इक़दामात उठाने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शोहदा के खानदानों के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम। अली अमीन गंडापुर का पुलिस रेस्क्यू समेत दीगर सूबाई महकमों के ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहले खाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का फैसला। पाक फौज और FC के शोहदा के वरसा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज़ मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तयाब 500 प्लॉट से किया जाएगा। शोहदा के वरसा को प्लॉट्स देने का मकसद खानदानों की मौशी सपोर्ट करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, निजकारी, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू के अलावा लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब भर में 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर व तौसी के मनसूबे की तकमील से आवाम को सहूलत होगी। सूबाई हुकूमत महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए सोलर पैनल मुहैया करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लंबी लंबी फेंकने में मैंडेट चोर वज़ीर आला पंजाब आज भी एक नंबर पर है। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तर्ज़ हुक्मरानी के दावे कर रही है। मैंडेट चोरों के मुंह से पाक हस्तियों की तर्ज़ हुक्मरानी की तकलीद के दावे तौहीन के ज़ुमरे में आते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि चोरी के मैंडेट से हुकूमत बनाने वालों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे इंसाफ पर मबनी था। आज पंजाब में नाइंसाफ़ी का बोलबाला है। शरीफ खानदान के पेट करप्शन से भरे पड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक पेश हुए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है कि इसकी फाइल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाएगी।